Good morning, students. As I have told you in my previous class or video, that today I will share the question answers of the chapters starting from 1. So here are the solutions. I am sharing you the solution of chapter 1, which is who did Patrick's homework. So as you can see, please take out your textbook and you can see in page number 11 that there are 6 questions given or asked. The first question is, what did Patrick think his cat was playing with? And what was it really? So students, you can write this answer, that Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but in reality it was a very small sized man, an elf. आप ये आंसर लिख सकते हो 1 में. Number 2 question is, as you can see, आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज 11 में देखो, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश. तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश एज पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट. ये आप लिख सकते हो. और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, इट इज़ व्हाट वाज पैट्रिक्स विश. तो आप लिखना, पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क, सो ही ये ही एड ए विश जो है उसकी जगह आप लिखना ही विस्ड. ठीक है, ऐसे लिखना, ही एड ए विश की जगह लिखना ही विस्ड दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन. या जैसा आप वैसा भी लिख सकते हो. सो ही एड ए विश दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन. तो ही एड भी लिख सकते हो. इट्स परफेक्टली ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. तो आप लिखना, द लिटिल मैन वॉज वीक इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, सो ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन दिस सब्जेक्ट्स. ठीक है. फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. तो आंसर लिखना कि पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम टू डू होमवर्क. मोर he brought books from library and लिखना dictated him. ठीक है, and dictated him, DICTATED, and dictated him. ये लिख देना जो है 5 का आंसर. And students, as you can see, the question number 6 is, अगर हम लोग क्वेश्चन 6 पढ़ें तो क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ. गिव रीजंस फॉर योर आंसर. तो इसका आप लिख सकते हो, इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क बिकॉज ही हैड टू असिस्ट द एल्फ अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स. तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 1 का 1 से 6 तक मैंने आंसर शेयर किया. ये आपको अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लिखने के बाद उतारना है. समझ गए. सबसे पहले आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक में राइट साइड में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जैसे कि निंटेंडो का दिया हुआ है, ए वीडियो गेम, इग्नोरेमस का दिया हुआ है, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, इस तरह से. और आखिरी वर्ड मीनिंग है एटीट्यूड, इसका मीनिंग है ए फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग. तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स जो राइट साइड में आपके चैप्टर में दिए हुए हैं उसे सबसे पहले नोटबुक में उतारना है. और उसके बाद 1 से 6 तक ये वर्किंग विद द टेक्स्ट चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं. ठीक है, ये कम से कम आपको करना है. और इसके बाद जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वर्किंग विद लैंग्वेज में अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ. स्पीकिंग तो ऑब्वियसली क्लासरूम में ही होने वाली है. राइटिंग पोर्शन जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 में है, राइटिंग पोर्शन में जो करने लायक है वो है ए, सी और डी. बी नंबर तो सिर्फ पढ़ने का है. आप पेज नंबर 13 खोल सकते हो अपनी बुक का. ठीक है, तो ए, सी और डी करने लायक है
चाहूँ तो मैं आपको ये होमवर्क दे सकता हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग यू दिस एज योर होमवर्क। मैं आपको ए, सी और डी राइटिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर 1 सॉल्व दे रहा हूँ। इसे देख करके नोटबुक में उतारना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बोल रहा था, पेज 13 में राइटिंग पोर्शन का पहला क्वेश्चन है, ए नंबर। दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एज ए पोएम डज। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक ए पोएम so that the rhymes come at the end of separate lines. Rhyming words, जिसको हिंदी में हम लोग तुकबंदी बोलते हैं, जैसे गो, सो, नाउ, हाउ, होम, डोम, फ्लाई, स्काई, इस प्रकार के वर्ड्स जो आपस में तुकबंदी करते हैं, यानी कि एक प्रकार से तुक मतलब एक जैसे लगते हैं सुनने सुनाने में, ठीक है। तो इन्हें राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो पोएम्स जो बनती है वो एक्चुअली राइमिंग वर्ड्स से बनती है। पोएम के एंड के जो वर्ड्स होते हैं वो अक्सर राइमिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड, ही प्लेड बेसबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टेड। ये आप लोग राइटिंग के ए नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन जो पूछा है वो ये था पहली लाइन में कि कैन यू राइट सम मोर राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक ए पोएम सो दैट द राइम्स कम आउट एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। आपको कुछ और राइमिंग लाइन्स शेयर करनी थी जिसके लास्ट के दो वर्ड जो हैं पहली और दूसरी लाइन के, वो राइमिंग वर्ड क्रिएट होते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये पेज 13 के राइटिंग के ए का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा उतारोगे आप नोटबुक में, पूरा क्वेश्चन उतारोगे राइटिंग के ए वाला। फॉर एग्जाम्पल भले ही मत उतारना, जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं वो लाइन पूरी उतारनी है नोटबुक में। दिस स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एज ए पोएम डज। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक ए पोएम सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। ये आपको उतारना है। बुक वाला एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना जो मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन में, आप देख पा रहे हो। ये 3 पार्ट में आंसर है। द मैन वॉज टू स्मॉल इन साइज, ही वॉज ट्रू एंड वाइज। सेकेंड है, द एल्फ प्रॉमिस्ड टू ऑल डैट एज पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम कैट। थर्ड लिख सकते हो कि पैट्रिक लव द प्ले नॉट वर्क, ऑलवेज कीप पेंडिंग होमवर्क। ये जो PALY आप देख रहे हो थर्ड वाली जो है स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में, वो PALY नहीं प्ले है, PLAY होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्ले लिखना उसको, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर का आंसर है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप नंबर सी देखो, बी नंबर में ऐसा कुछ लिखने का नहीं है। सी नंबर है क्वेश्चन पेज 14 में आपकी टेक्स्ट बुक के। रीराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंसेस केयरफुली सो दैट द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज लेफ्ट आउट। मोर एंड मोर बुक्स, टू डिफिकल्ट, गॉट अप लेट, मिस्ड द बस, सॉल्व द मिस्ट्री। ये जो अधूरे सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं, अधूरे वाक्यों को फ्रेजेस या क्लॉजेस कहा जाता है। तो इन्हें आपको कंप्लीट सेंटेंस करना है। तो जो मैं शेयर कर रहा हूँ सॉल्यूशन सी, ये आप अपनी नोटबुक में उतारोगे, क्वेश्चन पूरा उतारोगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन पूरा उतारोगे, फिर ये आंसर लिखोगे। मोर एंड मोर बुक्स का आंसर होगा माई टीचर रीड मोर एंड मोर बुक्स। टू डिफिकल्ट का लिख सकते हो ज्योमेट्री इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गॉट अप लेट मिस द बस का लिख सकते हो व्हेन ही गॉट अप लेट ऑन मंडे मॉर्निंग ही मिस्ड द बस फॉर स्कूल। सॉल्व द मिस्ट्री का आप लिख सकते हो इसरो एंड नासा सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यानी भारतीय अंतरिक्ष जो संस्थान है और अमेरिका की नासा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ये दोनों मिलकर के अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाए हैं। तो ये 4 आपका क्वेश्चन नंबर सी के आंसर है। इसको आपको नोटबुक पे लिखना है।
और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर डी जो है उसका आंसर भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ये भी आपको नोटबुक में उतारना है। क्वेश्चन आप देख लो एक बार, पेज 14 में ही है। लुक एट द कार्टून बाई आर के लक्ष्मण, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो द कार्टून, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पार्टनर। ये जो डिस्कस है इसको आप लोग नोटबुक में उतार लेना। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट अबाउट, एक पिक्चर के ऊपर क्वेश्चंस है 3। व्हाट इज इट अबाउट का लिखना, इट इज अबाउट ए पेरेंट्स कंसर्न फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड टू वर्क हार्ड। दूसरा क्वेश्चन है डू यू फाइंड इट फनी, इफ सो वाई, तो लिखना यस द कार्टून इज रियली फनी, फादर ऑर्डर्स द चाइल्ड टू वर्क हार्ड, दैट इज लेबर, विथ स्टडीज, बट ही फोरबिड्स द बॉय टू रीड द लॉस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखना, क्वेश्चन ये है डू यू थिंक ए कार्टून इज ए सीरियस ड्राइंग, वाई और वाई नॉट, तो लिखना ए कार्टून इज चीफली मीन टू मेक अस लाफ, it is also a serious drawing in one sense, it draws our attention to some problem that affects us all। तो ये तीनों आंसर्स आप पहले क्वेश्चन उतारना, ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन उतारना और एक एक आंसर आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी शेयर किया आपके साथ, मैंने अभी तक आपके साथ 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन शेयर किए हैं। ठीक है। और राइटिंग पोर्शन का ए, सी और डी का सॉल्यूशन मैंने शेयर किया, यानी पेज नंबर 14 तक का सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक्सेप्ट वर्किंग विथ लैंग्वेज और स्पीकिंग। ये दो तो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, बाद में करवाऊंगा। तो ये जो नोटबुक में राइटिंग वाला पोर्शन है वो मैंने आपको बता दिया। मैं होप करता हूँ कि कल सैटरडे है, तो कल बच्चे जो हैं, आप क्लास 6 के जो बच्चे हो जो सिटी में रहते हो, वो लोग एटलीस्ट सिटी वाले बच्चे जो है वो कल मैक्सिमम से मैक्सिमम नोटबुक मेरे पास आ जाएगी। और ये डी तक आपका मतलब चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट जो मैंने किया अभी, ये राइटिंग के डी तक का, ये आपको नोटबुक में उतार करके जहाँ तक पॉसिबल हो कल मुझसे चेक करवा लेना है। मतलब कल आप नोटबुक 9 से 12 के बीच सबमिट करोगे, और अगर थोड़ी देर बैठे रहे तो आपको उसी दिन मिल जाएगी, और नहीं तो फिर आपको मंडे को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये काम तो आपको करना है। एटलीस्ट चैप्टर 1 का पूरा राइटिंग पोर्शन आपको नोटबुक में करके कल सबमिट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। और भी मैं, चूँकि ये वीडियो अभी और आगे चलेगा, तो मैं आगे की भी एक आध एक्सरसाइज आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कल ही दिखाना है, वो आप अपना नेक्स्ट वेडनेसडे दिखा सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, कल मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट चाहिए नोटबुक में। ठीक है। अब हम लोग आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चैप्टर 2 है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये जो चैप्टर है इसमें पेज नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि आपको वर्ड मीनिंग्स बुक के जो राइट साइड में दिए हुए उसको नोटबुक में उतारना है, चैप्टर 2 के भी। और उसके बाद आपको ये पेज 21 के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, ये पेज नंबर 21 आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब आंसर्स हैं। मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने बुक रखी है, और आंसर्स मैं स्क्रीन से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। ठीक है। तो इसका आंसर लिखना, द डॉग यूजुअली गेट टायर्ड एंड सिक व्हेन ही वेंट फॉर फूड सर्चिंग अलोन। मोरओवर ही डिड नॉट फील सेफ, सो ही डिसाइडेड टू हैव ए मास्टर। ठीक है, ये वाला आंसर लिखना आप। क्वेश्चन 2 है हु डिड द फर्स्ट चॉइस ऑफ हिज मास्टर and why did he leave that master। तो लिखना the dog first choose a wolf as his master, but he found the wolf afraid of the bear, so he left the company of the wolf। ये आंसर उतार लेना। थर्ड क्वेश्चन है who did he choose next। तो लिखना after wolf dog decided to choose a bear as his master because he was stronger than wolf। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो आंसर लिखना द डॉग सर्व्ड द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। फिर थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखना ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर विद द लायन, नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर्ड टू डिसप्लीज और हर्ट हिम। ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई। तो आंसर लिखना द डॉग फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज मैन इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर अमंग ऑल, इवन लायन वॉज एफ्रेड ऑफ मैन। तो इस तरह से मैं आपका चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है। और जैसा कि हम अपनी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो कि आपका चैप्टर 2 के राइटिंग पोर्शन कुछ भी नहीं है, और एज यूजुअल वर्किंग, ये जो आपका वर्किंग विथ लैंग्वेज है और स्पीकिंग है, ये हम लोग बाद में करेंगे। मैं आपको अभी नोटबुक में उतारने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो। नोटबुक में जो आप उतार सकते हो, नोटबुक में जो आपको करना है वही मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है वो आपको बुक में ही करनी है, कुछ मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में और कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो इस तरह से चैप्टर 2 नोटबुक में उतारने वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और अब अगर हम लोग चैप्टर 3 की तरफ बढ़ें जो है टैरोस रिवॉर्ड, तो उसके लिए आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 34 खोलो तो देख सकते हो उसमें वर्किंग विद द टेक्स्ट में 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे वो भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैं आपके साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 खोल लो आप लोग, और ये टैरोस रिवॉर्ड के वर्किंग विद द टेक्स्ट का ए नंबर के क्वेश्चंस हैं 1 से 5 तक, जो आप अपनी बुक में देख सकते हो। मेरे सामने बुक भी है और स्क्रीन भी, मैं दोनों बातें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। क्वेश्चन नंबर ए है, ए का 1 है व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो आप स्क्रीन वाला आंसर लिखना टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बिकॉज ही हैड नेवर हर्ड बिफोर दैट साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर, ही वॉज थर्स्टी ऑल्सो। ये आपको लिखना है। क्वेश्चन 2 है हाउ डिड टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सिक। तो आंसर लिखना आफ्टर ड्रिंकिंग सिक हिज फादर वार्मथ एज वेल एज एनर्जेटिक, ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग। ये लिख देना। 3rd नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो सिक एंड अदर्स वाटर। तो स्क्रीन वाला आंसर लिखना टैरो वॉज ए थॉटफुल सन, देयरफॉर द वाटरफॉल obliged टैरो and changed water into sick as a reward for him, but the other people were greedy, so it remained plain water for them। ये जो प्लान है, प्लान नहीं लिखोगे, PLAN नहीं लिखोगे, प्लेन लिखोगे, PLAIN करोगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, PLAIN, प्लेन वाटर फॉर देम। ठीक है। 4th क्वेश्चन है व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन टैरो। तो आंसर लिखना द विलेजर्स ऑल्सो वेंट टू कलेक्ट सिक बट दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। फिर से प्लेन वाटर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, PLAIN लिखना, प्लेन वाटर। दे थॉट टैरो मेड हिम, ये देम होगा, हेम नहीं, देम। दे थॉट टैरो मेड देम, THEM, them fool, so they wanted to punish him, PUNISH होगा, फिर से एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, PUNISH, punish him लिखना।
या तो ये लिख सकते हो सो दे वांटेड टू पनिश हिम, या फिर ये भी लिख सकते हो सो दे वांटेड टू ड्रॉन हिम, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो दे वांटेड टू ड्रॉन DROWN हिम। मेरे ख्याल से यही बेटर होगा, आप ऐसे ही लिखना सो दे वांटेड टू ड्रॉन हिम। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो, तो आंसर लिखना टैरो वाज फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, द एम्परर वांटेड टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स, सो ही रिवॉर्डेड टैरो एज ए रोल मॉडल। तो ये आपका जो है आंसर, क्वेश्चन आंसर्स है चैप्टर नंबर 3 का, टैरोस रिवॉर्ड का। ठीक है, ये भी आपको नोटबुक में उतारना है एज यूजुअल। पहले वर्ड मीनिंग्स लिखोगे बुक से अपनी नोटबुक में, उसके बाद ये पांचों क्वेश्चंस और फिर बारी बारी से इनके आंसर्स आप लिखोगे। सो स्टूडेंट्स, जो ये पार्ट 2 जो आप देख पा रहे हो, बी नंबर जो देख पा रहे हो पेज 34 का, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है 1, 2 और 3। तो इसके भी आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तो आंसर लिखना थर्ड वाला, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। दूसरा क्वेश्चन है टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तो आंसर लिखना सेकेंड वाला, टू बाई हिज ओल्ड फादर सम सेक। तीसरा क्वेश्चन है द नेबर लेफ्ट टैरोस हर्ट इन ए हरी बिकॉज, तो लिखना थर्ड वाला आंसर, बिकॉज ही वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। समझ गए। और स्क्रीन में आपको वर्किंग विथ लैंग्वेज का भी एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा, सॉल्यूशन ए यानी ए नंबर का। ये आप बुक में सिंपल, इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बुक में टिक कर लेना पेंसिल से। क्वेश्चन है कि स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो डेट आर नॉट सुटेबल। टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज, ऐसे 8 वर्ड्स दिए हुए बॉक्स में, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, काइंड। तो कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो आपको लिखना है। तो आप ये लिख देना टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, इसके बाद दिस शोज दैट ही वाज ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी एंड एफिशिएंट। यानी कि बॉक्स के ऑनेस्ट को टिक कर देना पेंसिल से, ट्रस्टवर्दी को टिक कर देना पेंसिल से, और एफिशिएंट को पेंसिल से टिक कर देना, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो स्क्रीन में आ गया बोल के मैं शेयर कर लिया फिलहाल आपके साथ। तो इस तरह से मैंने 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर कर लिए। पहला चैप्टर का राइटिंग पोर्शन भी शेयर कर लिया, दूसरा चैप्टर का राइटिंग पोर्शन है नहीं, और अभी फिलहाल तीसरा चैप्टर का अगर हम लोग देखें स्क्रीन में, अगर हम लोग बुक अगर देखें, जस्ट ए मिनट, तो बुक में देखता हूँ राइटिंग पोर्शन है क्या थर्ड चैप्टर का। हाँ, थर्ड चैप्टर का तो राइटिंग पोर्शन है, थर्ड चैप्टर का राइटिंग पोर्शन है। पैराग्राफ भी लिखने बोला गया है, और थोड़ा सा 1 या 2 राइटिंग पोर्शन है, लेकिन वो अभी नहीं, आज के वीडियो में नहीं। तो 3 चैप्टर्स वट एवर आई हैव शेयर्ड, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ये आप जितना मैंने शेयर किया ये कंप्लीटली आप नोटबुक में लिख करके कल मुझसे चेक करवा सकते हो। मेरी तरफ से होमवर्क आपको एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 है, और ज़्यादा आप जितना कर सको, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो बोला था आपको वो मैंने आपको कर दिया। एंड टुमारो प्लीज़ सबमिट योर नोटबुक्स सो दैट आई मे चेक, बिकॉज मुझे पता है क्लास 6 की नोटबुक अभी तक चेक नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कोई चैप्टर का एक्सरसाइज शेयर ही नहीं किया था आपके साथ। तो जैसा कि मैंने व्हाट्सएप में मैसेज डाला था, आज मैंने 3 चैप्टर शेयर किया है। एटलीस्ट 1 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग पोर्शंस लिख करके मुझसे ज़रूर कल चेक कराना, सिटी वाले जो भी बच्चे हैं। और अगर आप ये तीनों कर पाओ तो ये बेस्ट होगा, वेल एंड फाइन। एक तो करवाना ही है, ओके। याद रखना 9 से 12 के बीच में एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे आपको नोटबुक सबमिट करनी है, और नेक्स्ट डे कलेक्ट करना है, ओके। तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, एंड the more exercises we will share in our
next video. I will share in our next video. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day. Stay at home. Stay safe.